दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 2, -7, -4 रिस्पेक्टिवली। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम दे रखा है, सम ऑफ जीरोस 2 है और सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन एट अ टाइम -7 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -14 है। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपको गिवन है और ये है आपका 2। दूसरे में आपको गिवन है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू आपको -7 गिवन है। ये जो चीज़ होती है ये होती है आपकी प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस एट टेकन टू एट अ टाइम। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है आपकी, उसके ये 3 चीज़ निकलते हैं। सम ऑफ जीरोस आपका अल्फ़ा बीटा गामा होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम और इनका सम होता है, ये भी दे रखा है आपको क्वेश्चन में। और तीसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा बीटा गामा क्वेश्चन में दे रखा है। तो अल्फ़ा बीटा गामा भी आपको दिया हुआ है, वो -14 है। तो यहाँ से आपको इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है क्यूबिक। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की सबसे पहले जो जनरल फॉर्म होती है वो ax³ + bx² + cx + d होती है। अब यहाँ पे आपको अगर a, b, c और d पता चल जाए तो इसके अंदर पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और a, b, c आपका पुट यहाँ से पता चलेंगे, इसी जो इन्फॉर्मेशन है यहीं से। अब अल्फ़ा बीटा और गामा इनका जो सम होता है ये 2 है, इसमें दिया हुआ है बुक में, और ये वैल्यू होती है आपकी -b/a। तो यानी इसे मैं -b/a लिख लेता हूँ, -b/a। अब जब -b/a को मैं 2 के बराबर रखता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ से यही पता चल जाता है कि 2 के नीचे कुछ भी नहीं है और इज इक्वल टू ये a है। तो यहाँ से मुझे a पता चल गया कि a मेरा 1 है। अब b के लिए इस इक्वेशन को मैं आमने सामने रखूँगा क्योंकि -b/a 2 के बराबर है। तो -b a की जगह 1 लिखा इज इक्वल टू 2। तो ये -b इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। b की निकालेंगे अगर वैल्यू तो माइनस इधर चला जाएगा, तो b आ गया -2। तो b पता चल गया मेरे को -2। अब c के लिए इसमें जो तीसरी चीज़ आपको दी हुई है ये c/a के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो -7 है ये आपका c/a के बराबर है। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ रखता हूँ, c/a -7 इज इक्वल टू c/a है। a की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है ऑलरेडी, 1 है। तो यहाँ से मेरा c आ जाएगा। c कितना आ गया? -7। तो c की वैल्यू आ गई। अब मुझे d और निकालना है। अब अल्फ़ा बीटा गामा ये जो दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा होता है आपका -d/a। तो इसको मैं -d/a पुट कर लेता हूँ और फिर इसको इक्वेशन बना के -d/a मेरा हो जाएगा -14। -d/a की वैल्यू 1 पता है मुझे, -14। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो d की वैल्यू आ जाती है 14। तो मुझे d भी पता चल गया 14। अब जस्ट सिंपली इसके अंदर भर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो a के अंदर 1 भरना है, 1, इसके आगे x³ है आपका, प्लस b की जगह पे आपको -2 भरना है। चलिए -2 और x² प्लस c की जगह पे आपको -7 भरना है, -7 और इसके आगे x, और d की जगह आपको 14 भरना है। इस तरह से मैंने वैल्यू पुटिंग कर दी। मैं इनको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि ये
आपको समझ में आए कि क्या भरा गया है इसके अंदर। ये A, ये B, ये C और ये आपका D14। इसे भी मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। रीराइट करके इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 का तो 1 ही होता है, आप लिखें चाहे ना लिखें, ज़रूरत होती भी नहीं है वैसे 1 लिखने की कोफिशिएंट। तो एक्स क्यूब हो गया सिंपल, प्लस माइनस माइनस 2 एक्स का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 7 एक्स और प्लस 14। ये आपका आंसर है। तो देयरफॉर required polynomial is equal to this and this is your final answer। तो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ये ऊपर गलत लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपको पॉलिनोमियल दिया है और इसके आपको ये जीरोज दिए हुए हैं। a माइनस बी एक ज़ीरो है, a दूसरा है और a प्लस बी तीसरा आपका ज़ीरो है। फाइंड a एंड b, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो गिवन पॉलिनोमियल ही लिख लेंगे सॉल्यूशन में। आप पॉलिनोमियल है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आपको ये जो ज़ीरोस दिए हुए हैं, आपको पता है इन ज़ीरोस के नाम, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोस के नाम होते हैं उन्हें अल्फ़ा बीटा गामा बोलते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा ज़ीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के। तो इनका नाम लिख लेंगे। अल्फ़ा आपको दिया हुआ है a माइनस बी, बीटा आपको दिया हुआ है a और गामा आपको दिया हुआ है a प्लस बी। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम इसकी शुरुआत करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ से, और सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं a प्लस बी, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इनका सम करने के लिए इन्हें लाइन से लिखेंगे a माइनस बी, इसमें प्लस करेंगे a, इसमें प्लस करेंगे a प्लस बी। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आप प्लस का b और माइनस का b आपस में कट जाते हैं, आपका 3a बच गया। अब ये जो 3a आया है, ये आया है आपके गिवन ज़ीरो से। अभी अल्फ़ा बीटा और गामा की मैं फिर से वैल्यू निकालूंगा, लेकिन इस बार मैं इक्वेशन में से देख के निकालूंगा। और इक्वेशन में से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी माइनस बी अपॉन ए। तो यानी कि ये चीज़ माइनस बी अपॉन ए होती है, माइनस का मैं माइनस लिखता हूँ और यहाँ से b की वैल्यू देखता हूँ। तो इसमें b की वैल्यू क्या है इक्वेशन में, -3, ब्रैकेट में -3 लिखा, और फिर a की वैल्यू यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वो 1 है। सॉल्व किया तो आपका 3 आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपका 3a है और यही चीज़ आपकी 3 है, तो दोनों चीज़ों तो ये सेम है ना, ये दोनों वैल्यूज़, दोनों चीज़ एक ही चीज़ की वैल्यूज़ हैं। तो देयरफॉर इन्हें आमने सामने लिख सकते हैं। तो यहाँ से a आ जाएगा आपका 3/3, यानी कि a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो a तो ये इस तरह से आ गया आपका। अब b निकालने के लिए आपको इसमें इसका इस्तेमाल करना है। आपको ये जो प्रोडक्ट लिए जाते हैं 2 एट अ टाइम वाला, ये वाली चीज़, यानी अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा का प्रोडक्ट प्लस गामा अल्फ़ा का प्रोडक्ट। अब जब इसे निकालेंगे तो यहाँ से अपनी वैल्यूज़ भरेंगे,
यानी ए माइनस बी का मल्टीप्लाई किससे, ए से, फिर प्लस, फिर ए का मल्टीप्लाई किससे, ए प्लस बी से, फिर प्लस, फिर ए प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे, अपने अल्फा से यानी ए माइनस बी। इन्हें सॉल्व करेंगे, ए और ए स्क्वायर हो गया, माइनस ए भी हो गया, प्लस यहाँ पे ए का स्क्वायर हो गया और ये प्लस ए बी हो गया, ए का स्क्वायर प्लस ए बी। इधर आप देख रहे होंगे ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, और आइडेंटिटी होती है आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखिए क्या कुछ कट रहा है इनमें, देखिए ये प्लस ए बी की टर्म है, ये माइनस ए बी की टर्म है, ये आपस में कैंसिल हो रही हैं। ये 3a स्क्वायर है, तीनों प्लस में है तो एक साथ हो गए 3a स्क्वायर, ये आपका माइनस बी स्क्वायर यहाँ बच गया। तो ये जो चीज़ आई है ये आई है मेरे इन वैल्यूज़ को यूज़ करके। अभी इसी चीज़ को मैं कोफिशिएंट्स को यूज़ करके निकालूंगा। तो जब कोफिशिएंट से यूज़ करके निकालेंगे इसे, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है आपका C/A। ये देखिए ये चीज़ जो होती है आपकी C/A। ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से अपनी फर्स्ट वीडियो में समझाई है जो इस एक्सरसाइज की है। C/A। देखते हैं इक्वेशन में C क्या है। देखिए A B और ये C, x का कोफिशिएंट जो है ना वो C है इसमें, यानी कि वो 1 है। और A क्या है, सबसे पहला वाला x³ का कोफिशिएंट, वो भी इसमें 1 है। तो 1/1 तो आपका 1 ही हो गया। तो अब ये चीज़ जो ये आई है और यही चीज़ 1 आ गई है, तो ये दोनों तो आपस में एक ही चीज़ है, इन्हें मैं इक्वेट कर दूंगा। तो जब इन्हें इक्वेट करेंगे तो आपका b आ जाएगा। देखिए कैसे, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं 1 के बराबर रखता हूँ। अब a स्क्वायर और a की वैल्यू हमको ऊपर पता है 1, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो 3 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3 माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से माइनस बी को छोड़ देंगे अलग लेफ्ट साइड में, तो ये आ गया 1 माइनस 3। फिर रिराइट कर लेंगे माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपका -2। और दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा माइनस है, बीच में इज इक्वल टू का निशान है, तो माइनस से माइनस इस तरह से कैंसिल हो जाता है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब सिर्फ अगर बी की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का आपका अंडर रूट लग जाएगा, और यहाँ प्लस और माइनस, क्योंकि अंडर रूट में जो वैल्यूज़ आती हैं वो प्लस की भी पॉसिबल होती है और माइनस की भी। स्क्वायर दूसरी तरफ जाके अंडर रूट हो जाता है और वैल्यूज़ प्लस और माइनस दो में आती हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर प्लस का रूट 2 है और इसका स्क्वायर करते हैं तो भी आपका 2 आएगा। अगर माइनस का रूट 2 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो भी आपका 2 ही आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस आपका प्लस बन जाता है इस तरह से। तो ए और बी की वैल्यूज़ आपकी आ गई। यही इस क्वेश्चन में पूछा था। तो ये आपके क्वेश्चन 2 और 3 थे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।